हेलो हेलो, वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स। और आप सभी का स्वागत है आज की इस नए सेशन के अंदर। आज का सेशन इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस टू सेशंस, जहां पे हमने द 1 मिलियन प्रोजेक्ट के अंदर वीडियोस हम क्रिएट कर रहे हैं। और अभी वी आर अंडर गोइंग द मास्टरिंग टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम, MTAP प्रोग्राम की हम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। हमने प्रीवियस 2 सेशन में ये सीख चुके हैं कि किस तरह से कैंडल स्टिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या लॉजिक्स रहते हैं और क्या उनके बिहेवियर्स में हमें जानना समझना जरूरी होता है। सेकंड सेशन के अंदर हमने मार्केट स्ट्रक्चर को समझा, किस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर चलता है और क्या क्या मार्केट स्ट्रक्चर की जो खासियत है या उन पे बेस्ड कोई सेटअप बनता है या उनकी कंफर्मेशंस को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे हमारी ट्रेडिंग के अंदर, वो सब हमने डिस्कस किया। नाउ इन द थर्ड सेशन, दिस इज द थर्ड सेशन, और आज की सेशन का जो टारगेट रहेगा, मोटिव रहेगा, वो मोटिव है समझना लॉन्च पैड्स को। ओके, ये लॉन्च पैड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब हम जानेंगे एक छोटे से इंट्रो वीडियो के बाद। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्लास थर्ड आज स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो है लॉन्च पैड्स। तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स को ही हम लॉन्च पैड्स बोलते हैं। उन्हीं का एक फंक्शन है लॉन्च पैड की तरह काम करना। जैसे हम देखते हैं कि एक रॉकेट होती है, एक रॉकेट है। अगर उस रॉकेट को लॉन्च करते हैं हम, उस रॉकेट को जब हम लॉन्च करते हैं तो उसे एक बेस चाहिए रहता है, उसे एक बेस चाहिए रहता है ऊपर जाने के लिए। तो बेसिकली वो बेस क्या होता है, एक लॉन्च पैड होता है। उसी तरह से जब भी हम स्टॉक मार्केट के अंदर बात करते हैं तो प्राइस को ऊपर पुश करने के लिए देर आर सम सर्टेन पैरामीटर्स, देर आर सम सर्टेन लॉन्च पैड्स आर अवेलेबल, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे कि कौन से केसेस के अंदर यही चार्ट पैटर्न्स लॉन्च पैड की तरह काम करते हैं और कौन से केसेस के अंदर ये चार्ट पैटर्न्स की तरह काम करते हैं। तो इनके ऊपर डिस्कशन रहेगा, इन्हीं के बारे में हम सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे और एक नए रूप में इनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं ये कन्वर्जन जो है चार्ट पैटर्न्स को मैं सीपी से लिखूंगा, लॉन्च पैड्स को मैं एलएन से लिखूंगा। तो सीपी और एलएन के बीच में जो कन्वर्जन रहेगा, वो कन्वर्जन मैं आपको सिखाऊंगा। और क्या क्या पैटर्न्स रहते हैं, क्या क्या चीजें रहती है, वो फॉर्मेशंस क्या क्या रहती है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज से पहले कि आपने दोनों वीडियो देख लिए, बिकॉज एक एक सीढ़ी हम ऊपर चलते जा रहे हैं, एक एक सीढ़ी हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप सीढ़ी दर सीढ़ी जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सीधा जंप करोगे तो क्या होता है कि चोट लगने के चांसेस रहेंगे। तो एक सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी चढ़ो, फिर तीसरी चढ़ो, और धीरे धीरे आप सीख जाओगे ये सब। और एक टाइम के बाद में जब इस कोर्स ये जब पूरा होगा, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं, मैं ये आपको अश्योरिटी देता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जरूरत रहती है, चाहे आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए करो, चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम के लिए करो, दोनों टाइम फ्रेम को आप इजीली एनालाइज कर पाओगे और इजीली समझ पाओगे। ओके, तो आई होप ये बातें आपको समझ आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं चार्ट पैटर्न से, लॉन्च पैड से। तो बेसिकली जब हम चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो चार्ट पैटर्न्स एक तरह से देखा जाए तो है क्या, वो है सिर्फ कैंडल स्टिक्स, मल्टी कैंडल पैटर्न्स है। कैंडल स्टिक्स के अंदर हमने 1 कैंडल पैटर्न देखा था, हमने 2 कैंडल पैटर्न देखा था, हमने 3 कैंडल पैटर्न भी देखा था। बट अभी यही सेम चीज जब हम बड़े स्केल पे लेके जाते हैं, जब यही सेम चीज हम एक बड़े स्केल पे लेके जाते हैं, तो यही 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल पैटर्न एक मल्टी कैंडल पैटर्न बन जाता है। और जब मल्टी कैंडल पैटर्न बनते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स, उन्हीं उसी को हम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं। जब वही चीज मल्टी कैंडल एक बड़े स्टेज पे चली जाती है, तो हम उसे चार्ट पैटर्न्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें उस तरह से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या समझना है कि चार्ट पैटर्न्स आर क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ प्राइस, आर कॉल्ड द चार्ट पैटर्न। बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स प्राइस मूवमेंट्स बनाती है, उन्हें हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। इससे बढ़िया डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूं कि जहां पे जिस सेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि मल्टी कैंडल पैटर्न जो होते हैं, वो हमारे पास चार्ट पैटर्न्स की तरह काम करता है। ओके, तो 3 तरह के चार्ट पैटर्न्स है। 3 तरह के चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो 3 पैटर्न्स है, उनमें जो सबसे पहला आएगा दैट इज रिवर्सल पैटर्न। ओके, सेकंड इज कंटिन्यूएशन एंड थर्ड इज बाइलेटरल पैटर्न। एक एक करके तीनों को समझते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा और क्या इनकी ट्रेड करने का तरीका रहेगा। ओके, सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिवर्सल पैटर्न्स। देखो, रिवर्सल पैटर्न्स में जो भी पैटर्न बनेगा, वही आपके लॉन्च पैड्स क्रिएट करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, वही आपके लॉन्च पैड्स होते हैं। बाकी दो जो पैटर्न्स है, कंटिन्यूएशन एंड बाइलेटरल, ये जो पैटर्न्स है, ये आपके क्या रहते हैं, ये दोनों पैटर्न्स आपके हमेशा के लिए आपको चार्ट पैटर्न की तरह ही काम आएंगे। ये आपके सिर्फ चार्ट पैटर्न्स है। ये
लॉन्च पैड नहीं बन सकते, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न्स ही लॉन्च पैड्स होते हैं। कंटिन्यूएशन एंड बायलेटरल आर जस्ट चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। ये दोनों चार्ट पैटर्न्स होते हैं। एक एक करके समझते हैं दोनों तीनों को और डीप डाइव करते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर। सॉरी। सो नाउ सबसे पहला पैटर्न जो आता है रिवर्सल पैटर्न के अंदर, ये वो पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले देखो इनमें जो हम डील करेंगे वो होता है डबल टॉप, फिर आता है हेड एंड शोल्डर, और तीसरा आता है राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेजेस। तो बेसिकली तीन तरह के पैटर्न्स मैं जनरली प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना, जब भी मैं रिवर्सल पैटर्न्स को देखता हूँ या समझता हूँ या उनमें काम करता हूँ। तो बेसिकली जो रिवर्सल पैटर्न्स है, यही आपके ये वाले जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, यही हम इन्हें लॉन्च पैड्स बोलते हैं, ठीक है। यही हमारे लॉन्च पैड्स होते हैं। अब ये लॉन्च पैड्स क्यों हैं? रीजन बीइंग, ये हमेशा आपको रिवर्सल के टाइम पे मिलते हैं। जब भी मार्केट एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएगा, जब भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगी, स्ट्रक्चर चेंज होगा, तब आपको ये पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। चाहे वो स्ट्रक्चर अप ट्रेंड से सॉरी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जाए, या फिर वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जाए, दोनों टाइम पे आपको ये तरह के पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, और यही लॉन्च पैड्स आपको देखने को मिलेंगे। जब हम बाइंग साइड प्रेफर करते हैं, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो हम यही यहाँ पे चार्ट पैटर्न ढूंढते हैं और वो लॉन्च पैड्स की तरह काम करते हैं। और अगर कोई शॉर्ट साइड करता है, शॉर्ट की ट्रेड करता है, तो यही लॉन्च पैड्स आपको अप ट्रेंड के अंदर मिलेंगे और मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। तो बेसिकली समझने की क्या बात है, ये सारे होते हैं लॉन्च पैड्स, और ये हमारे को कहाँ मिलेंगे? जब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अगर आपको जानना है स्ट्रक्चर कैसे मार्केट का चेंज होता है, तो जरूर से सेकंड वीडियो को जरूर देखना एम टैप सीरीज की, जहां पे मैंने कंप्लीटली मार्केट स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया है और उसमें सारी चीजों को डिटेल में कवर किया। ओके, सो एक एक करके इन पैटर्न को समझते हैं। रिवर्सल पैटर्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पैटर्न जो आता है डबल बॉटम डबल टॉप। सो बेसिकली दोनों का कन्फिग्रेशन सेम है। अगर आप देखा जाएगा तो काम जो करने की प्रक्रिया है वो सेम रहेगी, वाइसा वर्सा एक दूसरे के, बस वाइसा वर्सा। मतलब अगर डबल बॉटम डाउन ट्रेंड में आपको मिलेगा, लेके आएगा अप ट्रेंड, मिलेगा डाउन ट्रेंड में, लेके आएगा अप ट्रेंड। डबल टॉप आपको अप ट्रेंड में मिलता है, एकदम टॉप पे मिलता है, और आपको लेके आएगा डाउन ट्रेंड, आपके लिए लेके आएगा डाउन ट्रेंड। अब देखो, एक तो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, दिस इज द कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। ये जो होती है डबल बॉटम्स की कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। ये कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद में दो कॉन्फ़िगरेशन और आती है। पहली होती है ये वाली, पहली होती है ये वाली, जिसके अंदर हम आपको ये होता है ट्रैप सेटअप। ये होता है ट्रैप सेटअप, ध्यान से समझते चलना, मैं एक एक चीज आपको डिटेल में कवर कर रहा हूँ। ये होता है ट्रैप सेटअप। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, ये होती है ट्रैप सेटअप। उसी तरह की एक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, जो तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है, वो रहती है ये वाली। ये होता है डायमंड पैटर्न। इससे हम बोलते हैं डायमंड पैटर्न। तो बेसिकली तीन तरह के डबल बॉटम डबल टॉप आपको दिखाई दे सकते हैं। पहला रहता है डबल डब्ल्यू जैसा, एक रहेगा इस तरह का, जिसमें आपको नीचे की लिक्विडिटी हंट होती है, और तीसरा रहता है अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज अ डायमंड पैटर्न, ठीक है। तो तीन तरह के हमारे को पैटर्न। इसी तरह डबल टॉप आपको एक ऐसा मिलेगा, एक आपको ऐसा मिलेगा, और एक आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, इससे नीचे। तो तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी, तीनों तीन तीन कॉन्फ़िगरेशन डबल टॉप डबल बॉटम की। और ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं हमें ये कंक्लूड करती है, हमें ये बताती है कि इस तरह के रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है। इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट की, मार्केट आया लिक्विडिटी क्रिएट की, इस तरह से चार्ट में बनेगा। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, ये डाउन ट्रेंड में था, ये स्टॉक या जो भी एग्जांपल है डाउन ट्रेंड में था, बॉटम बना, और जहां पे बॉटम बना वहां आपको डबल बॉटम मिला, एकदम बॉटम में, मतलब डाउन ट्रेंड में आपको लॉन्च पैड मिला। ये लॉन्च पैड ने इसे कहां पे क्रिएट कर दिया? इसे अप ट्रेंड में लेके आ गया, इस स्टॉक को ये लॉन्च पैड अप ट्रेंड में लेके आ गया। दिस इज द पावर ऑफ द लॉन्च पैड्स, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझते चलोगे, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ देखो, टॉप पे मिला, नीचे लेके आ गया मार्केट को, वापस ऊपर मिला, यहाँ पे आपको अलग तरीके का पैटर्न देखने को मिला। तो चीजें वही है, कंसेप्ट वही रहेगा। अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। टॉप पे मिला, कॉन्फ़िगरेशन मिली, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मार्केट नीचे की तरफ चला गया। अब जो पिछली वीडियो देख चुके हैं, जिनको उसका आइडिया है स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, तो उनके अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज एन अप ट्रेंड गोइंग ऑन, अप ट्रेंड गोइंग ऑन, अप ट्रेंड गोइंग ऑन, हायर लो, लिक्विडिटी हंट, मार्केट नीचे चला गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, माओ द चांसेस आर, प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि अब स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। दैट इज ऑल वी हैड डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस एज वेल। अभी आपको डबल टॉप समझा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो, इसी के अंदर अगर आपको कुछ इस तरह का सिमेटिक मिल जाए, जहां पे इसकी लिक्विडिटी हंट करके क्विक रिवर्सल आ रहा है, या फिर आपको इस तरह का सिमेटिक मिल जाए जिसमें अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो ये दोनों भी डबल बॉटम डबल टॉप के ही एग्जांपल्स है। इसे हम बोलते हैं ट्रैप सेटअप, और इसे हम बोलते हैं डायमंड पैटर्न, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डायमंड पैटर्न। आई होप दिस इज क्लियर। और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो आगे,
डबल बॉटम बना, ऊपर गया। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ इन्हें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। मेन बात है हमें ट्रेड करना सीखना है। तो बेसिकली यहाँ देखो, यहाँ पे इसको ट्रेड कैसे करना है ये समझते हैं। देखो डबल टॉप कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है डबल टॉप, दिस इज द डबल टॉप, यहाँ फॉर्मेशन हुई। जैसे ही इसका जो नेकलाइन होता है, जो नेकलाइन होता है, ये जो बेसिंग होती है, ये नेकलाइन, जैसे अगर ऐसा फॉर्म का बना तो भी ये नेकलाइन है, अगर ऐसा फॉर्म का बना तो भी ये नेकलाइन है। तो जब भी ये नेकलाइन ब्रेक होती है, जब एक अच्छा क्लोज कैंडल का मिलता है हमें यहाँ पे, उस जगह पे हम एंट्री बनाते हैं। अगर आपकी कैंडल क्लोजिंग स्ट्रोंग है, अगर आपको देखने से लग रहा है कि कैंडल बहुत स्ट्रोंग है, तो आप उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगा सकते हो। नहीं तो थ्योरी ये बोलती है, जो लॉजिकल थ्योरी है वो ये बोलती है कि आप इसके एकदम जो नेक, एकदम बॉटम जो था, लाइक जो स्विंग था, इस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, इस स्विंग के नीचे लगाओ, या इसमें इसके नीचे लगाओ। तो बेसिकली ये थ्योरी बोलती है। पर अगर मैं यहाँ पे, ये थ्योरेटिकल स्टॉप लॉस है, दिस इज अकॉर्डिंग टू थ्योरी। जो प्राइस एक्शन का स्टॉप लॉस है वो यहाँ लगेगा, बट हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा, बिकॉज ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, बहुत इंपीडेंट कैंडल बनी है। तो आप इतना रिस्क तो ले सकते हो, इतना रिस्क तो आप ले सकते हो कि आप कैंडल क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस, अब ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी थी, यहाँ पे लगा सकते हो आप स्टॉप लॉस, यहाँ पे भी लगा सकते हो, लॉजिकल है, थ्योरेटिकल है। और मैं थोड़ा सा क्या है, रिस्क टेकिंग ट्रेडर हूँ, मैं थोड़ा अपना स्टेक रिस्क पे रख के ज्यादा चलना बिलीव करता हूँ, मुझे रिस्क लेने में मजा आता है। तो मैं थोड़ा रिस्की बेट्स लेना पसंद करता हूँ, ताकि मेरे को रिटर्न थोड़ा और अच्छा मिले। दैट इज वाई मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरे स्टॉप लॉसेस जो है इन अकॉर्डेंस टू माई नॉलेज रहे, ना कि थ्योरेटिकल बेसिस पे। पर यहाँ पे भी कोई स्टॉप लॉस गलत नहीं है, लॉजिकल है, यहाँ पे भी लॉजिकल है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग आपको देखने को मिले। ओके, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आप वॉल्यूम्स को जरूर देखें कि उस टाइम पे वॉल्यूम्स कैसी बन रही है, दैट विल हेल्प यू अलॉट। उसके बाद में अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप जरूर से मोमेंटम का पता करने की कोशिश करें, जो कि आप ऑप्शन चेन या ओपन इंटरेस्ट से कर सकते हो, तो वहां से जरूर उन्हें समझने की कोशिश करें। ओके, सो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट सेटअप अगेन, ग्रेट कैंडल क्लोजिंग लीड्स टू ग्रेट स्ट्रक्चरल मार्केट फ्लोज, ठीक है। वही तरीका समझा रहा हूं। अब देखो यहाँ थ्योरेटिकल स्टॉप लॉस है, this is the theoretical stop loss, but we are as a trader we can put the stop loss below the candle closing as well, अगर कैंडल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। अगर कैंडल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है तो हम कैंडल क्लोजिंग के नीचे भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस क्यों रखा अभी इसने, बिकॉज दिस इज अ लॉजिकल स्टॉप लॉस ना। मैंने यहाँ पे इस बार रखा, यहाँ नहीं रखा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, इतनी बड़ी विंडो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको टारगेट भी निकालना है मार्केट से, तो आपको विंडो भी देखनी पड़ती है कि किस विंडो में। अब जितनी भी कैंडल थी उनमें यहाँ की कैंडल कंपेयर करो, इतनी अच्छी कैंडल नहीं बनी है, यहाँ पे छोटी कैंडल बनी। यहाँ पे कंपेयर करोगे, कैंडल देखो एक बार, कैंडल का साइज देखो, दिस इज अ बिग बार कैंडल। ओके, तो अगर बिग बार बनती है तो हम उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पे देखो बिग बार बनी है, स्टॉप लॉस वहां, यहाँ कैंडल देखो छोटी बनी है। दिस इज कंपेरेटिव टू दिस इफ सच ए कैंडल अपीयर आई विल टेक द स्टॉप लॉस। अगर ये होता तो मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाता, ये होता तो मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाता, बट ये कैंडल बहुत छोटी है तो हमें थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस मिलता है तो आप उससे थोड़ा ऊपर लगाइए, नहीं मिल रहा है तो आपका जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो जो बैठता है वो यही बैठता है, जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है वो यही बैठता है। तो उस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करिए, बिकॉज हमारा एंट्री मॉडल है तो हमें एग्जिट मॉडल भी परफेक्ट अपने आप हो जाएगा, बिकॉज एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपने एंट्री के टाइम पे 1:2 अगर आप निकाल रहे हो तो आपका वो सही से नहीं रखा गया आपसे, लाइक आपने जल्दबाजी के अंदर, अगर आपका 1:2 जो आपको निकालना था उसमें अगर आपने बड़ी विंडो ले ली, मतलब आपका स्टॉप लॉस जहां पे नॉर्मल 10-12 रुपए का होता था, आपने 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो अब आप वहां पे 1:2 टारगेट नहीं कर सकते, बिकॉज विंडो इज अ बिग थिंग। यहाँ पे स्टॉप लॉस की विंडो बड़ी हो गई है, तो टारगेट 1:1 रखना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। वो चीजों का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज वहीं से एंट्री लेते से ही आपका एग्जिट डिसाइड हो जाता है। एंट्री लेते से ही आपका एग्जिट डिसाइड हो जाता है कि कहाँ पे आपका एग्जिट बनेगा, ठीक है। एंट्री लेने के बाद नहीं होता है, एंट्री के टाइम पे ही हो जाता है। अगर आप ये कैंडल देखोगे, इट्स अ बिग बार कैंडल, मैं इसी के ऊपर लगाऊंगा, राइट। समझ में आ रही है बात को। अगर आप यहाँ देखोगे तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ द सेटअप, दिस इज द ट्रैप सेटअप। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ट्रैपिंग हुई है, ऊपर की तरफ लिक्विड हैंड हुआ है ना, इक्वल हाइस थे, यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, दिस इज द ट्रैप सेटअप। एंड अगर ऐसा बनता है तो ये हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास डायमंड पैटर्न होता है, दिस इज द डायमंड पैटर्न। ओके, सो आई होप मैंने काफी चीजें कवर की है, काफी एग्जाम्पल भी मैंने लिए, और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें अब समझ में आने लग गई होगी कि किस तरह से फॉर्मेशन हो रहे हैं, किस तरह के लॉजिक यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, किस तरह से इनमें ट्रेडिंग हो रही है। ओके, तो अगले पैटर्न पे शिफ्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, लगभग 10-10 एग्जाम्पल, 12-12 एग्जाम्पल मैं इन सभी पे लेके आया हूं, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए, और जो लॉजिक है उसके पीछे का, जो उसकी पीछे की साइकोलॉजी है, वो आप इसी वीडियो को समझ के आपकी समझ में आ जाए। लाइक उसके बाद में आपको कहीं और कुछ देखना ना पड़े, मिस नहीं रहे कुछ।
जो होगा वो आपके सामने होगा और वो कंप्लीट होगा। मेरा हमेशा टारगेट यही रहता है कि मैं आपको कंप्लीट चीज दूं और नॉलेज के साथ दूं। बिकॉज यूट्यूब पे रेंडमनेस है, बहुत ज्यादा रेंडम कंटेंट आपको मिल जाएगा। एक स्ट्रेटेजी दे दिएगा, दूसरा एक वीडियो डाल देगा, फिर बाकी नहीं मिलेगा। पर मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं सारा सिखाऊं, पूरा सिखाऊं, और एक स्ट्रक्चरल मेथड से सिखाऊं, ताकि लोगों को समझ में आए। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हमें क्या होता है, हमारे को एक स्ट्रक्चरल वे में पढ़ाया जाता है। हमारे को पहले चैप्टर 1 पढ़ाया जाता है, फिर चैप्टर 2 पढ़ाया जाता है, फिर चैप्टर 3, 4, 5 तक पढ़ाया जाता है। एक स्ट्रक्चर कॉलेज चलता है, ताकि बच्चे समझ पाए सब कुछ। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जब मैं टेक्निकल एनालिसिस का ये कोर्स लेके आया हूँ, तब मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊँ और स्ट्रक्चरल वे में पढ़ाऊँ। तो इसीलिए पहला मैंने कोर्स कैंडल का लिया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर को समझाया, तीसरा चार्ट पैटर्न पे हम चल रहे हैं, चौथे पे जरूरत पड़ी तो हम इंडिकेटर्स को समझेंगे, फिर हम फाइनली 5th सेशन तक जाते जाते हम हमारा ट्रेडिंग जो सेटअप बनेगा, वो ट्रेडिंग सेटअप हम बनाएंगे, साइकोलॉजी पे जाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड पे जाएंगे, स्ट्रेटजीज पे जाएंगे, पूरा एक स्ट्रक्चर में हम मूव करेंगे, एक पूरा प्लान में मूव करेंगे, ताकि चीजें आपको अच्छे से डिलीवर कर पाऊं और समझा पाऊं। ओके, सो नाउ सेकंड इज हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे आपको समझना क्या है, हेड एंड शोल्डर का भी एक वेरिएंट होता है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर का वेरिएंट होता है, पहला वेरिएंट तो आपके सामने है, जब आपको कुछ इस तरह का हेड एंड शोल्डर आपको देखने को मिलता है। बेसिकली एक एक यहाँ पे स्विंग है, एक बड़ा स्विंग है, उसके बाद में एक और यहाँ पे स्विंग आपको बना है। ठीक है, तो 3 स्विंग हमें इस तरह से फॉर्म में मिलते हैं, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। ये हेड होता है, और ये उसका लेफ्ट शोल्डर है, ये उसका राइट शोल्डर है। तो इस तरह का ये पैटर्न बनता है। अब इसमें एक कन्फिग्रेशन हो रहा है, द कन्फिग्रेशन इज लाइक दिस, जहां पे आपका जो लेफ्ट शोल्डर है थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पे जो लेफ्ट शोल्डर है वो छोटा है, इससे छोटा है। अगर इससे छोटा है तो चांसेस है इसके सक्सेस रेट हाई रहता है, इसका सक्सेस रेट इन सबसे अच्छा रहता है। ओके, इसी तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, तो वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जो लेफ्ट शोल्डर है वो छोटा मिलेगा। ठीक है, उसकी एबिलिटी है, ये उसकी खासियत है, इसी के ऊपर ये लॉजिक काम करता है। ठीक है, तो नाउ इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से ये चलेगा। आप देख सकते हो, एक शोल्डर बना, दूसरा हेड बना, फिर राइट शोल्डर बना। जब इसकी विंडो, यहाँ पे ये जो विंडो थी, यहाँ के नीचे हमें कैंडल क्लोजिंग मिलती है, एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो हम फिर डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है। ठीक है, अप ट्रेंड में बनेगा, अप ट्रेंड के अंदर बनेगा, लेके आएगा डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर बनेगा, टॉप पे बनेगा, और बॉटम की तरफ जाएगा। अगर ये टॉप पे बनेगा तो बॉटम मार्केट टारगेट करेगा। उसी तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा, तो वो आपको बॉटम में बनेगा और टॉप पे जाएगा, बॉटम में बनेगा और टॉप पे जाएगा। ठीक है, दिस इज द कन्वर्स थ्योरीज, वाइस वर्सा केसेस हैं। और नाम कुछ भी दे दो, वाइस वर्सा चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज लेफ्ट शोल्डर, ये बड़ा है, यहाँ तक है, और राइट शोल्डर आपका यहाँ पे छोटा है। छोटा है, छोटा था इसलिए अच्छा चला गया, छोटा था इसलिए अच्छा चला गया, छोटा था तो नीचे मूवमेंट बड़ा आया। और ये इंडेक्स का चार्ट है। बेसिकली अगर यहाँ पे 36,800 पे था, तो मार्केट कहाँ तक गया, 25,700 तक चला गया। तो बेसिकली मैं वो चीज बता रहा हूँ, अगर अच्छा बनेगा, स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, तो आपको सक्सेस रेट अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी वही चीज हुई है, यहाँ से गया, यहाँ पे इसने एक और लिक्विडिटी बनाई और फिर नीचे गया। ठीक है, थिंग इज दैट। ओके, और एग्जांपल देखते हैं, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का देखो। यहाँ देखोगे, यहाँ बना, यहाँ बना, हेड बना, और ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो मूवमेंट काफी रैपिड आई, ऊपर की तरफ आई और रैपिड आई। ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स है ना। से- से- पूरा एकदम स्ट्रक्चरली चीजों को देखना है। कभी कभी स्लांटिंग भी हम डाल देते हैं, कभी कभी इस तरह से स्लांट भी डाल देते हैं। मतलब एक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं नेकलाइन के लिए, डायनेमिक रेजिस्टेंस या सपोर्ट भी क्रिएट हम कर देते हैं। ऐसा में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऐसा बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इस सेटअप की एक दिक्कत होती है, दिक्कत इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम एक ही है, इसमें आपका जो राइट शोल्डर है वो लेफ्ट से भी बड़ा बनता है। तो इस केस में मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता अनटिल और अनलेस यहाँ पे एक अच्छा कैंडल का क्लोज नहीं मिले। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ऐसे सेटअप को मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, इस तरह के सेटअप को मैं अवॉइड करता हूँ। क्योंकि राइट शोल्डर बड़ा बनेगा तो मेरे लिए दिक्कत की चीज है। तो मैं इसलिए या तो हमेशा ये वाला सेटअप फॉलो करता हूँ जिसमें ये छोटा बनेगा, या फिर एटलीस्ट इक्वल जैसा कुछ हो, थोड़ा बहुत इक्वल हो। पर बड़ा बनेगा तो दिक्कत है, बड़ा बनेगा मेरे लिए दिक्कत है। तो मैं इसे अवॉइड करता हूँ, ये वाले सेटअप को अवॉइड करता हूँ। चाहे अच्छी ट्रेड मिले ना मिले, पर मैं थोड़ा अवॉइड करके चलता हूँ। नाउ अगेन यहाँ देख सकते हो, छोटा है, छोटा है उससे, बढ़िया, ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, और काफी अच्छा ऊपर गया। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे आप कर रहे हो, तो इंट्राडे में आप स्मॉल देखो, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। मतलब अगर ये 15 मिनट का चार्ट है, तो इसने 15-15 मिनट का बहुत बड़ी कैंडल्स ली है, और ये बहुत ज्यादा विजिबल होगा स्क्रीन पे।
ये बहुत ज्यादा विजिबल होगा। जितने भी लॉन्च पैड है या चार्ट पैटर्न है, जब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इतनी सारी कैंडल बन रही है, तो सबको दिखेगा ये चीज। और जो चीज दिखती है वो चीज मार्केट में कभी चलती नहीं है। जो चीज दिखती है मार्केट में उतने अच्छे से वो काम नहीं करती। तो आपको हिडन सेटअप ढूंढने, छोटे ढूंढने हैं। जब छोटे हेड एंड शोल्डर बनेंगे ना, छोटे छोटे इस तरह से, यहाँ पे तो मुझे एग्जांपल समझाना है इसलिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशंस ली है। बट आपको हमेशा छोटे छोटे देखने हैं, मतलब इतनी कैंडल का छोटा सा पैटर्न, ना कि आपको इतनी ज्यादा कैंडल का पैटर्न देखना है, नहीं, वो काम नहीं करेगा। छोटे पैटर्न देखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको एक्यूरेसी मिलेगी, ज्यादा अच्छे से वो काम करेंगे और उतना ही रैपिड रिजल्ट्स आपको देखने को उसमें मिलेंगे। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि छोटे स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर मोर इफेक्टिव when we are trading in index or in intraday. Basically in intraday either we will trade the index or we will trade the equity. Small structures are more rapid and more रियलिस्टिक इन कंसर्न टू द मेन थिंग। ओके, तो ये चीज का आप ध्यान रखना है। उसके बाद में नाउ लेट अस डिस्कस हाउ टू ट्रेड ऑन हेड एंड शोल्डर बेसिकली। सो हेड एंड शोल्डर के अंदर अगेन, जैसे उसके अंदर हम नेकलाइन ब्रेक पे एंट्री ले रहे थे, यहाँ पे भी नेकलाइन ब्रेक पे एंट्री लेंगे। रीजन बिंग, कैंडल का जो क्लोजर है, कैंडल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कैंडल क्लोजिंग से आती है, एक हमारा स्ट्रक्चर से आती है, और एक हमारा जो मेन गेम है रिस्क रिवॉर्ड का रहता है कि कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सेटल करोगे आप। तो जनरली रिस्क रिवॉर्ड जो रहता है, जो शोल्डर है, दिस शोल्डर इसके ऊपर रहता है। बट हम कोशिश करते हैं कैंडल क्लोजिंग के ऊपर लगाने की, अगर हमें अच्छा क्लोज मिलता है तो। अगर हमें अच्छा क्लोज मिलता है तो नाउ यहाँ देख सकते हो यहाँ देखो, स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर बना, काफी अच्छा स्ट्रक्चर। यहाँ पे अब यहाँ पे कैंडल होती, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता। यहाँ पे नो एंट्री मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये लेट होता है ऐसा वैसा। बट स्टिल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आपको इस केस में भी आपकी एंट्री होती तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड नहीं करते क्योंकि हम डब्ल्यू पैटर्न हमेशा बॉटम में देखते हैं। इसीलिए मैंने उन्हें क्या बोला, लॉन्च पैड्स बोला। ठीक है, नीचे ढूंढना है। या अब यहाँ पे टॉप का एरिया है, टॉप के एरिया के पास डबल बॉटम बन रहा है, तो ये काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पे पहले से सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे गया। सेटअप यही है, यहाँ पे एंट्री वापस बनेगी। क्यों? क्योंकि जिसने मेरा मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो देखा है पिछला, वो समझ गया कि यहाँ पे एंट्री क्यों बनेगी, वो इस लॉजिक को अच्छे से समझ गया होगा। तो एक बार वो वीडियो देखे ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए। अगेन अनदर एग्जांपल, कैंडल क्लोजिंग, अच्छी कैंडल क्लोजिंग, यही एंट्री लेंगे, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, दैट इज द थिंग। ये लॉन्च पैड भी है, देखो नीचे बन रहा है, प्राइस यहाँ से आया है और थोड़ा बड़ा है। मैं इसको भी रेफर नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा छोटे स्ट्रक्चर। देखो ये माइन्यूट स्ट्रक्चर था, ये माइनर स्ट्रक्चर था, छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना, छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना, और काफी अच्छा रिजल्ट दिया, काफी अच्छा रिजल्ट, मतलब काफी अच्छा। तो छोटे पैटर्न्स को ट्रेड करने की कोशिश करो, छोटी कॉन्फ़िगरेशंस को ट्रेड करने की कोशिश करो। ब्रेकआउट हुआ, यहाँ एंट्री होती, मैं यही नीचे स्टॉप लॉस लगाता बिकॉज यहाँ कैंडल क्लोजिंग काफी अच्छी आई है। रीजन भी आप देख सकते हो। ओके, सो ये एग्जाम समझो, काफी अच्छा है, ध्यान से समझना। ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, आपकी एंट्री होती है यहाँ पे, यहाँ आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। सही है। आपकी, मैं यहाँ लगाता क्योंकि कैंडल क्लोजिंग अच्छी आई है, नीचे तक जाता। अगर मेरा टारगेट यहाँ हुआ तो ले लेता। मेरा टारगेट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ हिट होता। ठीक है, अब देख यहाँ पे वापस से ये जो pattern बना है, ये हम discuss करेंगे, ये भी ठीक है। जस्ट इसके बाद में discuss करेंगे उसी उसका पैटर्न, वेज पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। ओके, सो अगेन यहाँ देख सकते हो आप अनदर एग्जांपल, यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर जैसा बना, यहाँ पे अच्छी एंट्री मिली है, यही स्टॉप लॉस लगाता, यहाँ पे एंट्री होती। ठीक है, ये थ्योरेटिकल स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ से ऊपर मार्केट मूव करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही ज्यादा एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। अगेन देखो, यही एंट्री बना था और फिर वेज बनाया, वेज कैसे चलेगा आगे दिखाऊंगा। स्टॉप लॉस मैं यही लगाता, ये थ्योरेटिकल स्टॉप लॉस था। ओके, तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ, देखो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है मेरे लिए बिकॉज स्मॉल है, विजिबल है, विजिबली स्मॉल। जो चीजें विजिबल नहीं होगी ना, जब भी आप लॉन्च पैड ढूंढ रहे हो या चार्ट पैटर्न ढूंढ रहे हो, तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि छोटा ढूंढो, लेस मतलब स्मॉलर स्ट्रक्चर ढूंढो। स्मॉलर स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन होती है लोगों को, कुछ लोग उसे समझ पाते, कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो जितने कम पार्टिसिपेंट होंगे उतनी ज्यादा रैपिड मूव आएगी और वहां से मार्केट को खींच के लेके जाना आसान रहता है और उसमें पैसा बनाना भी आसान रहता है। तो हमेशा ये कोशिश करनी है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा
स्मॉलर स्ट्रक्चर्स को टारगेट प्रायोरिटी करना है, ठीक है, टारगेट पे आपने रखना है, प्रायोरिटाइज करना है। स्मॉलर स्ट्रक्चर था, अगेन आप देखो इसमें लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर में बहुत अच्छा गैप है। स्टॉप लॉस मेरा इस एंट्री, यहाँ एंट्री हुई है तो इस कैंडल के नीचे ही मेरा स्टॉप लॉस रहता, और काफी अच्छी मूवमेंट आपको दिखी और बहुत रैपिड मूवमेंट दिखी है, मोमेंटम वाली मूवमेंट है। इस मूवमेंट को लेने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, स्मॉलर स्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा, स्मॉलर स्ट्रक्चर पे ही आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, अनदर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, अगेन देयर इज अ बिग स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट एंड देन बूम, मार्केट नीचे गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ एंड यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं, मार्केट ऊपर गया फिर आगे जो भी हुआ आई डोंट नो, बट थिंग इज वी इजीली कैन मेक आवर 1:2 or 3, ओके, अचीवेबल है, अचीवेबल है। ओके, सो नाउ अभी तक हमने काफी सारे ये डिस्कस कर लिया है, हमने दो पैटर्न, दो लॉन्च पैड को डिस्कस किया है बेसिकली। द वन इज हेड एंड शोल्डर, ओके, एंड अनदर इज डबल बॉटम, डबल टॉप्स, डबल टॉप या बॉटम। इनको हमने डिस्कस कर लिया है, हेड एंड शोल्डर्स एंड टॉप्स एंड बॉटम्स को हमने डिस्कस किया। लॉन्च पैड क्यों बोला मैंने रिवर्सल पैटर्न्स को लॉन्च पैड इसलिए बोला बिकॉज इनकी एक खासियत है, ये रिवर्सल मार्केट में लाते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, और इसीलिए इन पैटर्न्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करना में भी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो इनको, इनके बारे में मैंने आपको बताया, और किस तरह से ये काम करते हैं, इनका क्या कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ये मैंने बताया। अब अगला हम बात करेंगे, अगला हम बात करेंगे हमारे वेज पैटर्न से। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वेज पैटर्न। तो वेज पैटर्न ही एक रिवर्सल पैटर्न ही है। अभी तक हमने दो तीन तरह के रिवर्सल पैटर्न देख लिए, अभी वेज की बात करते हैं। तो वेज कुछ अलग नहीं है, वेज उसी की फिलोसफी, उसी माइंडसेट के साथ यूज होता है, बट हम इसे लॉन्च पैड की तरह यूज नहीं कर सकते। वेज कैन नॉट बी अ लॉन्च पैड, एक अच्छा लॉन्च पैड नहीं माना जाता वेज पैटर्न। जनरली लॉन्च पैड्स के अंदर मैंने आपको बताया कप एंड हैंडल हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल बॉटम, डबल डबल बॉटम्स हो गए ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, डबल बॉटम, ये सब हम जनरली लॉन्च पैड्स के अंदर रखते हैं। वो ज्यादा अच्छे लॉन्च पैड्स होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग उनमें अच्छी होती है। बट वेज पैटर्न के अंदर आपको और ज्यादा फिलोसफिकल इंसाइट्स चाहिए रहेगी, उसके साथ में और चीजें ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके एक परफॉर्म कर पाएगा। बट इंट्राडे के लिए अच्छा है, इंट्राडे के लिए काफी अच्छा पैटर्न है। और एज ए चार्ट पैटर्न मैंने आपको बोला सीपी अच्छा है, एलएन नहीं बन पाएगा। सीपी चार्ट पैटर्न अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट पैटर्न बढ़िया है, आप इस पर ट्रेड करिए बिंदास चार्ट पैटर्न की तरह। ओके, तो हमारे पास दो तरह के वेज होते हैं, पहला राइजिंग वेज, ठीक है, दूसरा फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, जैसे यहाँ पे आपको इसके जो सिमेट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स के अंदर देखने को मिल रहा है कि राइजिंग वेज हमेशा आपको डाउन साइड की ट्रेड देगा, राइजिंग वेज आपको डाउन साइड की ट्रेड देगा, और फॉलिंग वेज जो है वो आपको अप साइड की ट्रेड उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है इनके बीच में। तो अगेन ये लेट अस सी है, क्या इसका साइकोलॉजी क्या है वो समझते हैं। कंजेशन होता है, कंजेशन, ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ट पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा ये कंजेशन होना स्टार्ट होता जाएगा। बेसिकली प्राइस जो है कंजेस्ट होती चली जाएगी धीरे धीरे, कंजेस्ट कंजेस्ट कंजेस्ट, और एक टाइम के बाद में प्राइस के लिए इतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा कि वो बियर नहीं कर पाएगी उस कंजेशन के अंदर रहना। सो इट विल ब्रेक ऑन आइदर साइड, ठीक है। बट इसका जो स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है, उस स्ट्रक्चर को देखते हुए कंजेशन का जो ब्रेकआउट होता है वो डाउन साइड होता है, कंजेशन का जो ब्रेकआउट होगा वो डाउन साइड होगा। तो बेसिकली एक राइजिंग वेज के अंदर आपको कंजेशन मिलेगा, और कंजेशन इस तरह से होता है कि उसमें ब्रेकआउट आपको डाउन साइड की तरफ मिलता है, ब्रेकआउट आपको डाउन साइड की तरफ मिलता है। तो जो ये लोअर ट्रेंड लाइन होती है, ये जो लोअर ट्रेंड लाइन होती है उसमें अगर आपको एक अच्छी बिग बार कैंडल या बिग बार कैंडल को आप कह सकते हो कि पावर बार कैंडल आपको मिले, एक पावर बार कैंडल अगर आपको वहां पे मिले, तो आप वहां पे उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो, काफी अच्छी ट्रेड आपको वहां पे देखने को मिलती है। तो बेसिकली कुछ इस तरह से पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ऐसी पोजिशनिंग रहती है, ऐसी कुछ पोजिशनिंग रहती है। यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन रिजेक्शंस मिल रहे थे, उसके बाद में आपको एक काफी अच्छी रेड कैंडल से क्लोजिंग मिली है, और देन अ ग्रेट कंजेशन, एक अच्छा कंजेशन आपको मिला है देखने को, दैट दैट सपोर्ट्स आपके क्राइटेरियाज को सपोर्ट करता है। और ये सारे एग्जांपल्स ट्रेड्स के हैं जो एक्चुअली में परफॉर्म की गई है, ठीक है। और अगेन मैं यहाँ पे वेज के लिए भी एक, अभी आपको एक बात बोली थी पहले भी कि हमेशा जो भी जो स्ट्रक्चर्स को आप ट्रेड कर रहे हो या जो सिमेट्रिक्स को आप फॉलो कर रहे हो ना, उन सिमेट्रिक्स की एक चीज देखो, हमेशा जितना छोटा स्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी ट्रेड मिलेगी। जो चीज ज्यादा विजिबल होगी चार्ट पे, ज्यादा जगह घेरेगी, जो ज्यादा एरिया कवर करेगी, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, या फिर उसका मतलब ये सेंस नहीं बनता कि आपको वहां पे एक बढ़िया ट्रेड वहां पे आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। नो, जितना कम एरिया, जितना कम कंजेक्शन, जितना लेस विजिबिलिटी होगा, जितना हार्ड उसको समझना होगा, उतना अच्छा ट्रेड मिलेगा। बेसिकली यहाँ देखो, इसका जो मोमेंटम था, ये जो मोमेंटम था वो मोमेंटम बहुत फास्ट था, ये जो मोमेंटम था बहुत फास्ट मोमेंटम था, कैप्चर करने में इजी होता है।
और एक ट्रेडर की जो मेंटेलिटी होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है इस चीज के अंदर। बट जब हम सेकंड एग्जांपल को देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिमेट्रिकली विजिबल है, बहुत ज्यादा विजिबल है। और जब चीजें ज्यादा विजिबल होती है, जब चीजें ज्यादा आउटलुक रहती है, तो ट्रेडिंग के अंदर जनरली ऐसा देखा गया है कि वो चीजें इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है। इनफैक्ट कभी कभी परफॉर्म करती ही नहीं है। ठीक है, देर आर टू थिंग, या तो परफॉर्म नहीं कर पा रही या फिर परफॉर्म ही नहीं करेगी, दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की एरर आने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा देखो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे, वो ज्यादा अच्छा वर्क करेंगे, स्मॉल स्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश करना। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा रैली आया, उसके बाद में एक वेज बना, और उसके बाद में ब्रेकआउट नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है। तो सेम ये वाला सेटअप भी आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। मैं एग्जांपल कवर कर रहा हूँ, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल इज वन ऑफ द एग्जांपल जो आपको एक बहुत ही रियलिस्टिक ट्रेड देगा, जिसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई रहेगी। आपको यहाँ पे पहले डाउन साइड ट्रेंड दिख रहा है, हाई कंजेशन दिख रहा है, गुड कैंडल से रिजेक्शन होने के बाद, रिजेक्शन आउट होने के बाद में, लिक्विडिटी हंट होने के बाद में नीचे क्लोजिंग आ रही है, दैट इज अ परफेक्ट सिनेरियो जहां पे आपको ट्रेड मिस करनी ही नहीं है। ठीक है, ट्रेड मिस करनी ही नहीं है। ओके, नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ फॉलिंग वेज, जहां पे आप देख पा रहे हो अगेन देर आर लोज लोज लोज, एंड यहाँ पे डबल बॉटम जैसा भी कुछ बना। देन अगेन कंजेशन स्टार्ट हुआ, कंजेशन हुआ 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 और एक ब्रेकआउट आता है, जो ब्रेकआउट एक अच्छी पावर बार कैंडल से हो रहा है, बिग बार कैंडल से हो रहा है, और उसके बाद में आपको ट्रेंड जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रेंड है, वो चेंज होता हुआ आपको वहां पे देखने को मिल रहा है। तो जनरली फॉलिंग वेज क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, बॉटम के अंदर मिलेगा। और एक कॉमन चीज जो हमें अभी पैटर्न के साथ ऑब्जर्व हुई है, कि जितना स्मॉल स्ट्रक्चर होगा, स्मॉलर द स्ट्रक्चर द ग्रेटर द इफेक्ट। ठीक है, जितना उसका इफेक्ट उतना अच्छा रहेगा। उस चीज को आप देखो, जो विजिबिलिटी जिसकी कम होगी, वो उसका स्ट्रक्चरली वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अगेन देर इज अ गुड ब्रेकआउट है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे भी क्या हुआ, एक कंजेशन हुआ प्राइस का, प्राइस कंजेस्ट हुई, यहाँ पे धीरे 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 प्राइस का कंजेशन होना स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे आगे बढ़ी, और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को उस पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। ओके, अब कुछ लोग सोचेंगे कि देर इज अ ट्रेंड लाइन हियर, so we should not take a trade. So basically you can mark a trend line as a resistance out there, but ट्रेंड लाइन का इफेक्ट मैंने आपको जो ट्रेड करने का तरीका बताया था, दैट इज कि थर्ड टच पे आपको ट्रेड करना है, वो आपको यहाँ पे हो रहा होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे प्राइस में क्या था, आपके पास में स्पेस था ट्रेड करने का, तो यू कैन मेक आउट अ ट्रेड, यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड नहीं लोगे। सो देर इज अ पोजिशन जहाँ पे हम इसमें ट्रेड कर पा रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल से मैंने जो कवर किए, जिनमें मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। ओके, सो इनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्या क्या रह सकते हैं, पोटेंशियल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो बुकिश, मैंने जो भी एग्जांपल लिखे ना, उसमें जो स्टैंडर्ड एग्जिट्स होती है, जिसमें जो स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस एरियाज होते हैं, जो स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस एरियाज होते हैं, जो थ्योरीज बोलते हैं, जो बुक बोलते हैं, वो रखिए, ताकि मैं आपको उसके साथ में वो कंपेयर करवा पाऊँ जो मेरा एरिया होता है। लाइक बेसिकली मैं जो स्टॉप लॉस प्रेफर करता हूँ, वो करता हूँ जो एंट्री कैंडल है उसके ऊपर या उसी के नीचे। अगर मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ तो उसके नीचे, अगर मैं बेरिश ट्रेड ले रहा हूँ तो उसी के ऊपर। ठीक है, इस तरह से मैं एंट्री प्लान करता हूँ मेरी, कि इस तरह की मैं एंट्री बना पाऊँ, इस तरह का एंट्री परफॉर्म कर पाऊँ, तो दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, बट स्टैंडर्ड स्टॉप लॉसेस या थ्योरीज जो कहती है, वो ये कहती है कि यू शुड प्लेस अ स्टॉप लॉस अबव दिस ऑल द स्टफ, जो पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, जो सिमेट्रिक बना है, उस पूरे सिमेट्रिक के ऊपर ही रख दो, वो सबसे सेफ रहता है। ठीक है, बट हम एज अ इंट्राडे ट्रेडर इतना बड़ा एफोर्ड नहीं कर पाते, बिकॉज ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास, बहुत कम कैंडल में बहुत ज्यादा कंजेशन करना, बहुत कवर करना, प्राइस को कवर करना इज नॉट इजी। तो बेसिकली हम जनरली ये ट्राई करते हैं कि जो अच्छी कैंडल है उसके क्लोजिंग के ऊपर ही हम अपना स्टॉप लॉस है वहां रखिए, लॉजिकल हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज अ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, यहाँ पे एक सिमेट्रिक का ब्रेकआउट हुआ है, एक चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो इट इज अ वैलिड पोटेंट पॉइंट। तो हम उसी की कैंडल की क्लोजिंग ऊपर रखेंगे, तो वी कैन हैव अ गुड गुड एंट्री पॉइंट विद अ गुड टारगेट एरियाज, है ना, हमारे पास कुछ एरिया ऑफ टारगेट भी बचता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो एग्जिट्स आपकी किस तरह से होती है। पहली चीज तो मैंने आपको बताया स्टॉप लॉसेस आप कहाँ रख सकते हो, ये स्टैंडर्ड था। और हम जहाँ प्रेफर करते हैं वो होता है एक जो पावर बार या विक बार कैंडल से हमें एग्जिट मिल रही है, एंट्री मिल रही है, उसी कैंडल के ऊपर।
ठीक है, बेसिकली वो हमारा परफॉर्म्ड एरिया रहता है। स्टॉप लॉस लग रहा है तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध ट्रेड में लगेगा, पर जिस बार कमाएंगे उसमें हमारे पास जो अचीवमेंट का जो रेशियो रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, वो अच्छा रहेगा। ओके, अब एग्जिट्स रहेगी तो एग्जिट देखो, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, सारे स्विंग्स एक एग्जिट का काम कर रहे हैं। इफ यू आर हैविंग 100 क्वांटिटी, यू कैन बुक सम हेयर, यू कैन बुक सम हेयर, यू कैन बुक सम हेयर। आप धीरे धीरे यहाँ पे अपनी जो क्वांटिटीज है वो बुक कर सकते हो। तो एक एक अप्रोच ये रहती है, वो डिपेंड करती है ट्रेडर टू ट्रेडर। आगे आगे अभी जो टॉपिक है दैट इज चार्ट पैटर्न्स, तो मैं उसके हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। जब मैं ट्रेडिंग मैनेजमेंट वगैरह की चीजें कवर करूंगा तो उसमें मैं वो चीजें भी कवर करूंगा, नो इशू इन दैट, बट स्टिल द लास्ट टारगेट जो जनरली रहता है, वो जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है, जो लोवेस्ट स्विंग है वो रहता है इसका लास्ट पॉइंट। तो उसके आसपास का एरिया को हम टारगेट करते हैं। ओके, तो इधर देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दिस कैंडल जो हमारे पावर बार कैंडल थी, जो हमारी एंट्री कैंडल थी, जो एंट्री मॉडल था हमारा, उसके बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस मैंने बोला कैंडल के नीचे रखेंगे तो वो भी सेफ है। और अब देखो एक एक्स्ट्रा अश्योरेंस, आपको जस्ट कितना प्रीमियम होगा यार, 1-2 रुपए का प्रीमियम होगा एक्स्ट्रा। अगर आप यहाँ पे वो प्रीमियम देके आपको एक अगर एक्स्ट्रा श्योरिटी मिल रही है, तो इट इज अ बेटर स्टॉप लॉस। तो ये लॉजिकली, ये इस केस में ये करेक्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चरली भी करेक्ट है, लॉजिकली भी करेक्ट, दोनों सेंस में करेक्ट है। तो हम यहाँ पे रखेंगे स्टॉप लॉस, इस केस में हम यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। अब यहाँ हुआ क्या, स्ट्रक्चर बड़ा था, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, बड़ा स्ट्रक्चर था, इसलिए यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है, क्योंकि बिकॉज जितना ज्यादा विजिबल होगा ना, देखो काम नहीं करेगा ऐसा नहीं होता, काम करेगा, ठीक है, काम नहीं करेगा ऐसा नहीं होता, काम करेगा, बट होता क्या है, लोगों में पेशेंस नहीं होता है। अब मान लो कोई इंट्राडे लेके आया, यहाँ पे किसी ने इंट्राडे ट्रेड लिया, सॉरी, अगर यहाँ पे किसी ने इंट्राडे ट्रेड लिया तो बेसिकली व्हाट हैपेंस ना कि इस पॉइंट के बाद में पेशेंस डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे एग्जिट करने की सोचते हैं, स्टॉप लॉस के पास आ गया, बेच दो निकल जाओ, ऐसा हो जाता है। बट वही ट्रेड थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखा तो ट्रेड काम किया है, बट जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उसे टाइम लगेगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, इंट्राडे में काम क्या होता है, इंट्राडे का काम है फास्ट, इंट्राडे में फास्ट चलती है चीजें, तो आपको फास्टली एक्ट करना पड़ता है, फास्टली रिस्पॉन्स करना पड़ता है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है उस सेंस के अंदर देखा जाए तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटे स्ट्रक्चर को टारगेट करो, वहां पे आपको एक्यूरेसी और वर्क फ्रेम ज्यादा अच्छा दिखेगा। अगेन देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर हेयर, यू कैन ऑब्जर्व इजीली, स्मॉल स्ट्रक्चर था, इसको कंपेयर करो, ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये वाला स्ट्रक्चर, और अगर आप ये स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे यहां से, तो ये स्ट्रक्चर, सॉरी, मैं आगे आ गया क्या, हाँ, ये स्ट्रक्चर देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखो, और ये स्ट्रक्चर देखो, बड़ा है ये स्ट्रक्चर। जो बड़ा स्ट्रक्चर होगा टाइम लगेगा रिफ्लेक्ट आउट होने में, छोटे स्ट्रक्चर में विजिबिलिटी कम होती है, लोग समझ नहीं पाते, और उसमें ही प्राइस एक्शन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। जस्ट कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट आपका जो भी है स्ट्रक्चर का एंड होता है जहां पे, वहां तक आपका टारगेट होगा, दैट्स इट, जो कि 1:2 3 बन रहा है। ओके, सो अगेन देर इज अ स्ट्रक्चर हियर, आप स्टडी करोगे स्ट्रक्चर को, ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी कैंडल से हुआ, स्टॉप लॉस जस्ट कैंडल के ऊपर रखेंगे, एंट्री बना, एंट्री के बाद में जस्ट ट्रेड आपके डायरेक्शन में चलने लग गए, दैट इज द थिंग। मैं अब थोड़े से एग्जांपल जल्दी कवर, अब देखो ये भी कर रहा हूँ एग्जांपल जल्दी कवर इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे टॉपिक्स है, वीडियो लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो लोगों का रिटेंशन नहीं रहता इतना, दैट इज द रीजन। तो पर चीजें मैं सारी कवर कर ही रहा हूँ, बेसिकली जो चीजें लॉजिकल थी वो सब कवर यहाँ पे होता जा रहा है। अगेन देखो यहाँ पे बॉटम के एरिया में होवर कर रहा था, स्टॉप लॉस यहाँ, ये स्ट्रक्चर छोटा था, बेसिकली स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली स्मॉलर स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ पे कंजेशन हुआ, ये कंजेशन होता जा रहा है, कंजेशन होता जा रहा है, कंजेशन हुआ, कंजेशन होने के बाद में यहाँ क्या हुआ, ये एंट्री आपकी यहाँ पे इस जगह पे आपको एंट्री मॉडल देखने को मिल रहा है, ठीक है, दिस इज द एंट्री फ्रेम, यहाँ पे आपकी एंट्री अच्छी बन रही है, आप एंट्री बना सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस लेवल था। यहाँ पे इस केस में स्टॉप लॉस लेवल क्या रहेगा, दिस कैंडल इज नॉट अ validate what we can say is a valid big bar and not a valid big bar, तो हमें ये कैंडल पे या तो आप एंट्री मत लो, आइदर वेट फॉर अ गुड कैंडल, लाइक दिस इज अ गुड बिग बार कैंडल, आप इस पे एंट्री बना सकते हो, ये आपकी अच्छी एंट्री, तो इसमें आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बट अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो, स्ट्रक्चरली जा रहे हो, तो फिर जब आपको अच्छा कैंडल नहीं मिल रहा, आपको ट्रेड करना है, स्ट्रक्चरली जाना है, तो स्ट्रक्चरली जा रहे हो तो स्टॉप लॉस फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाओ, दैट इज द थिंग। ओके, सो इस केस में यहाँ ही बनेगा, बिकॉज ये स्ट्रक्चर के हिसाब से, इट्स नॉट अबाउट फ्रॉम आवर एंट्री मॉडल, बेसिकली द एंट्री मॉडल इज रिलेटेड टू द कैंडल, ठीक है, जो कैंडल पे था, जो मैं आपको सीरीजली सीक्वेंशली समझाता आ रहा हूँ। ओके, जो एंट्री मॉडल कैंडल्स के हिसाब से देखते हैं तो दैट इज अ गुड एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आपकी वैलिड एंट्री होती, ये आपका इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होता है, एंड देन द ट्रेड जस्ट वेंट लाइक अ रॉकेट, वो रॉकेट हो चुकी है वहां से। ओके, स्टॉप लॉस की एंट्री की बात करते हैं, इफ दिस इज द एंट्री पॉइंट, दिस इज योर टारगेट, ये आपका टारगेट, ये आपका टारगेट। ओके, आई होप ये एग्जांपल भी समझ आया होगा।
लेट्स मूव ऑन टू अनदर। बड़ा स्ट्रक्चर है, अगेन देखो बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप एंट्री भी बनाओगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से एंट्री हो रही है कि एंट्री कैंडल के हिसाब से यहाँ होती, ठीक है, ये बहुत अच्छी कैंडल है, बट स्टॉप लॉस आप यहाँ नहीं रख सकते, फिर यहाँ रखोगे, बट स्ट्रक्चर के हिसाब से जा रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे। अगेन बड़ा स्ट्रक्चर है, तो पहले ही ट्रेड करने से पहले यू शुड हैव वन थिंग इन योर माइंड कि मैं एक बड़े स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये रीटेस्ट के लिए आए, हो सकता है कि ये टाइम ले, बट मैं ट्रेड में बना रहूंगा, आई विल हैव दैट पेशेंस, मेरे में वो पेशेंस रहेगा। तो ये चीज पहले मेंटली फिट करके रखा करो। इफ दैट इज अ बिग स्ट्रक्चर, तो बिग स्ट्रक्चर विल टेक टाइम, उसको एडजस्ट होने में, रिक्रिएट करने में, कंजेशन को ओवर करने में, नई मूवमेंट स्टार्ट करने में, वो मोमेंटम लेके आने में टाइम लगेगा। दैट इज द थिंग, ओके। हाँ, पेशेंस का जरूरत पड़ेगा, बट आप क्विक स्कैल्पर वो मोमेंटम ट्रेड करना है तो यू शुड फोकस ऑन द स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सेम टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये सारे एग्जांपल एक ही टाइम फ्रेम के हैं, दैट इज वाई। अगेन देखो यहाँ पे अनदर एग्जांपल, स्मॉलर कंजेशंस, स्मॉलर कंपैरेटिवली स्मॉलर कंजेशंस, इसलिए एग्जांपल है कंपैरेटिवली स्मॉलर। अपसाइड ब्रेकआउट हुआ, बट अब लोगों को, जिनको थ्योरीज नहीं पता, जिनको लॉजिक्स नहीं पता, दे कांट ट्रेड इन दिस, बिकॉज वो देखेंगे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ एंट्री बना लो, बट दिस इज नॉट एन एंट्री पॉइंट, बिकॉज ये एक राइजिंग वेज है। और राइजिंग वेज की एक खास बात है कि उसका डाउन साइड ही ट्रेड होता है, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो जैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट हुआ, आपको बहुत सारी अच्छी कैंडल्स मिली है, आप इस कैंडल पे एंट्री करोगे, दैट इज अ वेरी गुड कैंडल, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, एंड स्ट्रक्चर जहाँ पे ओवर हो रहा है, दैट इज योर अराउंड दिस लेवल, तो आप यहाँ पे कहीं अपना टारगेट सेट कर सकते हो। दिस इज योर प्राइमरी टारगेट। अगर जा रहा है नीचे तो ट्रेल करते चले जाओ, दैट इज ऑन योर, बट ग्रेट ट्रेड, बहुत अच्छी ट्रेड है। अगेन स्मॉलर कंजेशन, अगेन वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, स्मॉलर कंजेशन, स्मॉलर लिमिट, स्मॉलर कंजेशन। ब्रेक दिया, यहाँ पे ब्रेक किया, आपका एसएल हिट हुआ, ओके, नो इश्यू। फिर अगेन इसने ब्रेकआउट दिया, मेक एन एंट्री, गुड ट्रेड, अगेन दैट इज अ गुड ट्रेड। बट होता है कभी कभी ये नीचे की तरफ लिक्विडिटी हंट कर देता है, फिर उसने ऊपर की तरफ देखो यहाँ लिक्विडिटी भी लिया, तो दैट इज अ विक बार कैंडल, काफी अच्छी विक बार बनाई, उसके बाद में ही हमारे को यहाँ पे लिक्विडिटीज का लेने के बाद नीचे भी हंट किया, ऊपर भी हंट किया, उसके बाद में नीचे गया, दैट इज द थिंग। अगर आप ये लिक्विडिटी का गेम समझना चाहते हो, डू रेफर टू माय वीडियोस रिलेटेड टू ऑपरेटर्स बिहेवियर, बहुत अच्छी सीरीज में मैंने वो कॉन्सेप्ट भी कवर करे हैं लिक्विडिटी के, तो यू कैन जस्ट गो एंड लुक ऑन दोज एज वेल। आपको उनके साथ में इसे रिलेट करोगे तो और भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ओके। सो आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर, कैसे स्टॉप लॉस एंट्री करना है। नाउ अनदर एग्जांपल, बड़ा स्ट्रक्चर है, अगेन मैंने बोला बड़ा स्ट्रक्चर में थोड़ा स्लो जाएगा, यहाँ पे आप देखो ब्रेकआउट हुआ, फिर उसने टाइम लिया ब्रेकआउट के बाद में, देन वो गया। तो इस केस में अगर आपको एंट्री लेना होता, दिस इज योर एंटर, दिस इज योर एसएल, ओके, दिस इज योर एंटर, दिस इज योर एसएल। ट्रेड चला, टाइम लिया, गया, रुका, चला, रुका, चला, रुका, चला, रुका, चला, एंड देन जस्ट अ स्पाइक, एंड आपका टारगेट कहाँ तक होता, यहाँ तक। दिस इज योर टारगेट, जो आपका स्ट्रक्चर का एंड है, वहां आपका टारगेट होता, दैट इज द सेफेस्ट पॉइंट टू एग्जिट। उसके बाद में जो मिलेगा, दैट इज ओन अपॉन द ट्रेलिंग थिंग्स एंड ऑल, बट ये आपको टारगेट करना ही करना है, दैट इज योर टारगेट थिंग, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, ठीक है। तो अभी तक हमने रिवर्सल पैटर्न सारे कवर कर लिए थे। हमारा जो रिवर्सल के अंदर हमने हेड एंड शोल्डर देखा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा, ठीक है। उसके बाद हमने डबल बॉटम्स देखे कैसे बनते हैं, वेजेस को देखा, रिवर्सल के अंदर वेजेस कैसे काम करते हैं, रिवर्सल में वेजेस कैसे काम करते हैं। अब वेजेस के बारे में एक चीज और बताऊं, वेजेस जो है ना, आपकी कंटिन्यूएशन के अंदर भी आ सकते हैं, आप कंटिन्यूएशन में भी वेजेस को यूज कर सकते हो, बट उनमें मैं ना अलग से सेग्रीगेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बुलिश फ्लैग को ही थोड़ा मॉडिफाई करके समझा दूंगा, जिससे आपको उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो बेसिकली जब हम कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं मार्केट इन ए सेंस, जहां पे आपको एक ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। अभी तक हमने देखा कि जैसे मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो बॉटम बन रहा है या फिर एक टॉप बन रहा है, उस सिनेरियो में हमें क्या स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल सकती है, जिसका ब्रेकआउट या डाउन साइड या अपसाइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम कैसे ट्रेड बनाएंगे। बट कंटिन्यूएशन के अंदर हम उसी पर्टिकुलर ट्रेंड के बीच में बनने वाली छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट्स को ट्रेड करेंगे, कि उसी पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर कैसे छोटी छोटी प्राइस मूवमेंट्स हो रही है, उनमें ट्रेड करके कैसा पैसा बनाया जा सकता है। तो बुलिश फ्लैग इज अ बहुत इज इज अमंग अ वेरी वेरी फेमस पैटर्न, जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग दोनों ही बहुत ही हाईली सक्सेसफुल पैटर्न्स है। और अगर आप थोड़ा सही से करते हो इन्हें एग्जीक्यूट, तो यू कैन मेक अ डिसेंट मनी आउट ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। आप उस ट्रेंड को कैप्चर कर पाओगे, उसके जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं उनको कैप्चर कर पाओगे, और वहां से स्केल अप कर पाओगे, है ना, वहां से स्केलिंग हो सकती है, वहां से पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। नाउ बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न, वही अगेन बुलिश एंड बेरिश फ्लैग, इनको थोड़ा समझते हैं।
तो देखो, पहले हम दो तीन एग्जांपल ऐसे लेंगे जो इनका स्ट्रक्चर आपको समझाएगा। तो बेरिश फ्लैग कैसा होगा? देखो, डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड कैसे चलता है? वी नो दैट कि हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर रहता है डाउन ट्रेंड का। मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट सेक्शन के अंदर जो लास्ट सेकंड वीडियो सेकंड एपिसोड था एम टैप का, एम पैट का, हमने उसमें कवर कर लिया था। नाउ डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर अगर आपको इस तरह की सीरियल कंजेशंस मिलती है, इस तरह का कोई मूवमेंट मिलता है जो आपको मार्केट को एक एक कह सकते हो कि दो लाइंस के अंदर डाल रहा है। अब चाहे वो लाइन ऐसी बने, चाहे वो लाइन ऐसी बने, चाहे वो लाइन कैसी भी बने, ठीक है। अगर एक कंटिन्यूएशन में डाउन ट्रेंड है और आप अगर आपको चाहे ट्रायंगल मिल रहा है, चाहे आपको एक रेक्टेंगल मिल रहा है, एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइंस में अगर आपको मार्केट कैप्टॉन दिख रहा है, कंजेशन दिख रहा है, तो वो सॉर्ट ऑफ जो ट्रेडिंग होगा, उस सॉर्ट में जो हम ट्रेड बनाएंगे, वो हमारे पास जो होगा वो बेरिश फ्लैग है। अगर डाउन ट्रेंड है तो अगर इसी सेंस में अगर बुलिश मार्केट है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है ना, तो उसमें अगर ऐसा ही कंजेशन मिलता है, चाहे ट्राइंगल से मिले चाहे रेक्टेंगल से मिले, एनी सॉर्ट ऑफ कंजेशन फॉर्म, एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिल रही है, चाहे वीसीपी मिले, एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, उस केस में हम उसे बोलते हैं, उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो उस ब्रेकआउट ट्रेड को हम जो बोलेंगे उसे हम बोलेंगे फ्लैग पैटर्न या फ्लैग एंड पोल सॉर्ट ऑफ पैटर्न ट्रेडिंग। ओके, सो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड चल रहा है, कंजेशन हुआ, कंजेशन है, कंजेशन के बाद में ब्रेकआउट हो रहा है, कंजेशन के बाद जब ब्रेकआउट हो रहा है फिर मार्केट ऊपर मूव कर रहा है। तो दैट इज द थिंग। तो क्या चीज समझने की, क्या चीज है जो पॉइंट यहाँ से रेलेवेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे को एक ट्रेंड पता करना है। सबसे पहला जो हमारा जॉब है यहाँ से, दैट इज द ट्रेंड, ट्रेंड होना जरूरी है। उसके बाद में सेकंड जो जॉब है, कंजेशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। आप जो नाम इससे आप जो नाम अच्छा लगे आप वो नाम लो, कंजेशन बोलो, कॉन्ट्रैक्शन बोलो, एनी नेम जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो, वो होनी चाहिए। चाहे वो रेक्टेंगल की फॉर्म में हो, चाहे वो ट्राइंगल की फॉर्म में हो, चाहे एनी फॉर्म, है ना, वो हो बस, चाहे वीसीपी हो, ठीक है, वो वीसीपी की फॉर्म में हो, बट ट्रेंड हो, कंजेशन हो, ब्रेकआउट हो, देन इट इज अ फ्लैग एंड पुल, वो आपका फ्लैग एंड पुल है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक अभी क्लियर होगा। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो अगेन रूल कोई चीज ध्यान रख सकते हो, जितने भी चार्ट पैटर्न है उनमें एक चीज ध्यान रखोगे, जितना छोटा कॉन्ट्रेक्शन होगा उतना बड़ा मूव वो रेप्लिकेट करेगा, उतना ज्यादा चांसेस है उसकी मूव बहुत अच्छी जाने वाली है, ठीक है। तो कंजेशन छोटा होगा मूव बड़ी मिलेगी, कंजेशन छोटा होगा तो मूव आपको बड़ी मिलने वाली है, दैट इज द पॉइंट। ओके, आई होप दिस इज एग्जांपल इज ऑल क्लियर। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कंजेशन हुआ, उसके बाद मूवमेंट आई, ठीक है। ये जितना ये इसका फ्लैग होता है उतना मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना इसका जो सॉरी जितना इसका पोल होता है, या बेसिकली उससे पहले का जो मूवमेंट होता है उसी को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उतनी मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिल सकती है, ऊपर की तरफ मिल सकती है। अगेन यहाँ पे ये जो मूवमेंट है हम नीचे की तरफ भी सेम एक्सपेक्ट करते हैं उस रेशियो के अंदर कि हमें मिले। ओके, इस तरह से रहता है। थोड़ा अब देखते हैं कि टेक्निकली कैसे ट्रेड करना है ना। जब हम ट्रेड करने बैठते हैं तो हम ये देखते हैं कि अब कि इसको ट्रेड कैसे करना है। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? जहां एंट्री बना रहे हो उस कैंडल के ऊपर रहेगा। स्टॉप लॉस जहां एंट्री बना रहे हो उस कैंडल से ऊपर रहेगा। अगर इतना डाउन साइड आई है तो इतना डाउन साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जितना बड़ा इसका पोल बनता है उतना आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट कंप्लीट नहीं करना है, उससे थोड़ी कमी रखना, एक्सपेक्टेशंस अपनी उससे थोड़ी कम ही रखना, तो आपके लिए बेटर रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी थोड़ी सी। ओके, अगेन यहाँ देख सकते हो व्हाट इज दिस, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में आपका जितना बड़ा पोल होता है उतना आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो सकता है माइट भी इस केस में आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा, बट चीज मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, लॉजिकली करेक्ट रहना, बस लॉजिक जो है वो आपके करेक्ट होना चाहिए। हर बार सही हो गया ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगेन ये कैंडल है, इसके ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ नहीं रखना है, ये थ्योरेटिकल स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। जितना मूवमेंट नीचे आएगा उतना ही नीचे इधर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट इज द थिंग। अगेन अनदर एग्जांपल, decent one of example, great example, one of the great example, ब्रेकआउट हुआ, आपको अच्छी खासी अच्छी कैंडल मिली है, जित जो कैंडल पे एंट्री करे उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ एंट्री बनाओ, जितना पोल बना है उतना ही टारगेट रखोगे, उससे ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है, उससे ज्यादा रखना ही नहीं है किसी केस में, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है उसकी। अगेन यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ पे भी है, यही हुई है आपकी एंट्री, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री होती, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। अगर आप रीटेस्ट का वेट कर रहे थे तो यू कैन एंटर ऑन दिस कैंडल, बट आई विल नॉट प्रेफर दिस, मैं बिग बार्स या बिग बार्स पे ही ट्रेड करता हूँ, तो दैट इज योर एंट्री पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद में दिस इज योर स्टॉप लॉस,
और आपकी ट्रेड जितना इधर दिखा है उतना ही आप एक्सपेक्ट करोगे। ओके, उससे कम ही एक्सपेक्ट करोगे बेसिकली। चलेगा, अच्छा पैटर्न है, काफी अच्छा काम करता है। अगेन दिस इज योर एंट्री मॉडल, स्टॉप लॉस बिलो दिस, जितना एक्सपेक्टेशन इधर उतना ही उसके पैरेलली आपको उधर एक्सपेक्ट करना है। अनदर ग्रेट एग्जांपल, ग्रेट अप ट्रेंड, कंजेशन कंजेशन कंजेशन, ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हियर, एंट्री हियर। ठीक है, दैट इज द थ्योरेटिकल। मैं जो बता रहा हूँ उन पे फोकस करना। जो चार्ट में आपको दिख रहे हैं स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट्स, वो थ्योरेटिकल्स हैं, वो थ्योरी के हिसाब से मैंने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे आपका एंट्री होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, दिस दिस जितना ही एक्सपेक्ट करोगे। ओके, दैट इज अ थिंग। काफी सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं। अनदर एग्जांपल हियर, यहाँ पे भी आपको देखने को मिला एंट्री हेयर, स्टॉप लॉस हेयर, जितना एक्सपेक्टेड है उतना ही आपको इन लाइन रखना है, उसके इन लाइन रखने हैं टारगेट्स को। ओके, अनदर एग्जांपल हेयर, यहाँ देख सकते हो आप कि देर इज गुड मूव, गुड मूव, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, दिस इज योर एंटर पॉइंट, दिस इज योर स्टॉप लॉस पॉइंट, एंड ओके दैट इज अ ग्रेट। ठीक है, जितना एक्सपेक्टेशन इन लाइन है उसके हिसाब से रखेगा। ये थ्योरेटिकल है, दिस थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में आपको स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है, स्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट तो आपका यही हो गया, पर स्ट्रक्चर आपका यहाँ पड़ा है, तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे, तो इसके बाद में वो फिर क्या करेगा, उसे मिनिमाइज करेगा। बेसिकली बड़ा स्ट्रक्चर बना है ना, बड़ा स्ट्रक्चर बना है तो उसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उसे रिवर्सल लेगा, टेस्टिंग करेगा, फिर उसमें मोमेंटम आएगा, वो सब चीजें रहती है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि छोटे स्ट्रक्चर पे फोकस करोगे तो बढ़िया रहोगे। इंट्राडे के हिसाब से छोटे स्ट्रक्चर बहुत काम करते हैं। इवन स्विंग के अंदर भी मैंने ये ऑब्जर्वेशन है मेरी कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा वर्क करता है। आप देखते हो 12 ईयर ब्रेकआउट, 10 ईयर ब्रेकआउट्स, वो काम करते हैं ऐसा नहीं है, पर उनको काम करने में भी साल 2 साल लगेगा। वहीं आपको एक स्टॉक होगा जो आपको स्मॉल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देगा, 5 दिन में 20% दिया, निकल जाओ, खत्म कहानी, इतना चलेगा, बस कहानी खत्म। दैट इज हाउ मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग इज हैपेंड। ओके, तो स्मॉलर स्ट्रक्चर पे आप फोकस करोगे तो देर आर हाई चांसेस कि आप अच्छी ट्रेड्स को रेप्लिकेट करोगे। आपका जो मूड रहेगा, आपका वॉच रहेगा, वो अच्छा रहेगा, और आप काफी अच्छा बैश कर सकते हो उनमें ट्रेडिंग को, है ना, आपकी ट्रेडिंग उसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आप देख पाओगे। दैट इज थिंग। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। मैंने काफी सारे एग्जांपल्स कवर कर दिए हैं, दिस इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूएशन पैटर्न। नाउ लेट अस डिस्कस विद द अनदर पैटर्न, जो लास्ट सॉर्ट ऑफ स्टफ है इस पूरी व्हाट वी कैन से द पैटर्न सीरीज के अंदर, या कह सकते हो पैटर्न्स का ही एक लास्ट टाइप होता है। 3 टाइप ही होते हैं, मैंने आपको कवर कर दिए, और मोस्ट रिनाउंड पैटर्न्स मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो लास्ट वाला जो है दैट इज बाइलेटरल पैटर्न। बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब ये ऐसा है, ये किसी का नहीं है, मतलब बेसिकली ये ऐसा पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है, जिसका ब्रेकआउट नीचे भी हो सकता है। ठीक है, बोलने को मैं, आप इसमें मत कंफ्यूज होना, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, ऐसा आप इसे जस्ट आप कंफर्म कर सकते हो, दिस इज अ ट्राइंगल पैटर्न, जस्ट एक ट्राइंगल बना है। ठीक है, अब चाहे बेस ऊपर बने चाहे नीचे, बट ट्राइंगल बना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, तो ये मेन चीज रहेगी। तो अगेन समझते हैं थोड़ा सा, असेंडिंग ट्राइंगल आ गया, डिसेंडिंग ट्राइंगल, एंड दिस इज आल्सो इन अ फॉर्म ऑफ द ट्राइंगल पैटर्न। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग से, जस्ट ट्राइंगल ध्यान में रखो, हम उसी को फॉलो करेंगे। ओके, सो कैसा बन रहा है स्ट्रक्चर, अब इस केस में स्ट्रक्चर क्या बना, बेस ऐसा बना, नीचे ब्रेकआउट हो गया। अब इसकी कोई श्योरिटी नहीं थी ये ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता था, कोई जरूरी नहीं था कि नीचे ही ब्रेकआउट दे, नीचे ऊपर भी ब्रेकआउट ये दे सकता था। ओके, सो अगेन ट्राइंगल कैसा बना, कहीं भी बनेगा, ऊपर नीचे बॉटम बीच में, एनी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हो सकती है, बाइलेटरल है, ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी रहता है, थोड़ा ब्रेक लेके इसमें ट्रेड करना, थोड़ा समझ के और कंफर्मेशन को ऐड करके ट्रेड करना, तो बेटर रहोगे, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी। ओके, अभी आपको यहाँ देखो ट्रेंड दिख रहा था कि ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, बट यहाँ आने के बाद में एक पॉइंट के बाद आपको लग रहा होगा कि यार मार्केट अब स्टेबल हो चुका है, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, नीचे बहुत बड़ी बड़ी लिक्विडिटीज है। तो अब यहाँ पे ट्रेडर कंफ्यूज हो जाएगा इसको देख के कि यार ये कहाँ ब्रेकआउट देगा, ऊपर देगा नीचे देगा। मैं एक भी, आप खुद सोच के देखो एक बार, ये विजुअली ये अपनी को अपने इस पोजीशन पे रख के देखो, लाइक सपोज करो यहाँ तक आपके पास चार्ट है, जस्ट यहाँ तक आपके पास चार्ट है, यहाँ तक, इससे इधर इधर का चार्ट है, तो आपके पास यहाँ डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे आपको लिक्विडिटीज दिख रही है, यहाँ तक आपको बन गया। अब आप एक बार तो सोचोगे यार यहाँ डबल बॉटम बना है, यहाँ बना लेता हूँ, ट्रेड ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ आके सोचोगे इस पॉइंट पे आके कि यार ये क्या बन सकता है, यहाँ पे इस ट्राइंगल पैटर्न बन गया, इसका ऊपर भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन इस पैटर्न में रहती है, ये थोड़ा आपको ट्रिकी पैटर्न है। ठीक है, ट्रिकी है, तो थोड़ा
अलग कंफर्मेशन के साथ में इसे क्लब करके देखना पड़ेगा, बड़ा ट्रेंड देखना पड़ेगा, तब जाके इसमें कंफर्मली ट्रेड करोगे। अब इसकी एक खास बात बताऊं, ये एक लॉन्च पैड है। यस, ये एक लॉन्च पैड है। अगेन ध्यान रखना, जो ट्राइंगल्स होते हैं वो एक लॉन्च पैड, अच्छे लॉन्च पैड्स बनते हैं। कभी भी एक ट्राइंगल आपको बॉटम में मिलता है और उसके अंदर आपको चाहे ऊपर की तरफ बेसिंग एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ मिल रही है, चाहे नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऐसा पैटर्न बन रहा है, चाहे एनी सॉर्ट ऑफ असेंडिंग बने चाहे डिसेंडिंग बने, ट्राइंगल बन रहा है, लॉन्च पैड की तरह काम कर सकता है, स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये आप ध्यान रखना। अगर आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हो ट्राइंगल जैसा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो आपके एक लॉन्च पैड की तरह ये काम कर सकता है, रिवर्सल पैटर्न की तरह काम कर सकता है, अच्छा रिजल्ट भी आपको दे सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ये लॉन्च पैड भी बनता है। ठीक है, चार्ट पैटर्न ये लॉन्च पैड भी बनता है। तो अभी तक जो लॉन्च पैड बताए उनमें से इसे भी ऐड करेंगे, ये लॉन्च पैड भी बनेगा। अगेन यहाँ देख सकते हो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया है, पूरा ट्रेंड चेंज करने का भी काम यहाँ पे कर रहा है। कभी कभी ये ट्रेंड फॉलो करने का काम करेगा, कभी ये ट्रेंड चेंज करने का काम करेगा। तो इट इज अ बाइलेटरल पैटर्न, साइड हमें इसका फंक्शनल शो हो सकते हैं। अब देखते हैं ट्रेड कैसे करना है। तो जब इसमें ट्रेड करने की बात आ रही है, अगेन ट्रेडिंग करते टाइम ध्यान रखना, मैंने आपको एक चीज फोकस से बोल रहा हूँ कि जो अपनी कैंडल एंट्री है उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना है, और एंट्री क्लोजिंग पे उसके एंट्री करना है। उसके बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। स्ट्रक्चर बड़ा था इसलिए रीटेस्ट आया, इसलिए ऊपर की तरफ मूवमेंट लेट से आई है। ठीक है, स्ट्रक्चर बड़ा था इसलिए रीटेस्ट आया, नहीं तो स्ट्रक्चर छोटा होता तो रीटेस्ट नहीं आता। बट जनरली ट्राइंगल पैटर्न में ये देखा गया है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा ही होता है, स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा ही होता है, स्ट्रक्चर बिग होता है। इसका क्यों होता है बिग, समझो कि यहाँ पे बायर एंड सेलर की जो साइकोलॉजी है वो खुद कह सकते हैं कि एक 50-50% फोर्स से चल रही है। उनको नहीं पता कि इसका ब्रेकआउट डाउन साइड देना है या ऊपर की तरफ देना है। लास्ट में एट द लास्ट जो फोर्स जीतेगी उधर की तरफ ब्रेकआउट आएगा। दैट इज द थिंग। पहले से ही यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैश्ड पोटैटोज है यहाँ पे, पहले से ही मैश्ड है सब कुछ, सब कुछ एक मैश है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बड़ा स्ट्रक्चर भी उतना ही इफेक्टिव दिखेगा जितना छोटा स्ट्रक्चर काम कर रहा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये खुद में ही कंफ्यूजन है। तो मार्केट को कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, और ट्रेडर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। दैट इज द थिंग। ओके, सो वी कैन सी ए ब्रेकआउट हियर, यहाँ पे एंट्री हुई, यही आपका इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा, एंड देन यू कैन सी ए गुड मूव आउट ऑफ दिट। थोड़ा कंफर्मेशन के साथ क्लब करना। ठीक है, अनदर कंफर्मेशन, जो भी अनदर कंफर्मेशन आप ले सकते हो चीजें की, उनके साथ क्लब करना है इसको। जो भी मैंने अभी तक सिखाया उनके साथ क्लब करोगे तो बेटर रिजल्ट, बेटर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा सिंबल है इसको ट्रेड करने का। दैट इज गुड गुड पॉइंट टू कंसिडर आउट। ओके, स्टॉप लॉस आप जहां एंट्री बना रहे हो उस कैंडल के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखोगे, एंट्री यहाँ हुई है, बड़ा स्ट्रक्चर था तो भी काम करा है, काफी अच्छे से काम किया है। क्यों काम किया, रीजन क्या था, बिकॉज ये असेंडिंग ट्राइंगल है, या सॉरी इसमें नहीं जाना डिस्कशन में, वी बट आई कैन से इज अ ट्राइंगल पैटर्न, कि ट्राइंगल पैटर्न है। अगर ट्राइंगल पैटर्न में पहले से ही मैश है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ये इसका स्ट्रक्चर बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये काम इक्वली ही करने वाले हैं। दैट इज द पॉइंट। तो अगेन यू कैन सी देयर इज अ गुड मोमेंट्स एंड अनदर इन दिस एग्जांपल हियर गुड लॉन्च पैड, ये एक लॉन्च पैड की तरह यहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया। नीचे लिक्विडिटी ली, डबल बॉटम बनाया, फेक आउट दिया, देखो डबल बॉटम भी बनाया, फिर फॉलो अप ट्रेंड लाइन मिला, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ, एंट्री यहाँ, ग्रेट एंट्री, ग्रेट पॉइंट, दिस इज अ परफेक्ट लॉन्च पैड। ठीक है, इनफैक्ट ये चार्ट छोटा टाइम फ्रेम पे है, बट स्टिल आपको अगर ऐसा स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिखे ऐसा कुछ, आप तो इसकी फोटो लेके रख सकते हो, बहुत अच्छा लॉन्च पैड है, काम करेगा। ठीक है, काम करेगा। ओके, अगेन आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी हियर अनदर एग्जांपल, मूवमेंट डाउन साइड भी काफी अच्छा, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में काम कर गया। तो वही बाइलेटरलनेस है इसके अंदर, बाइलेटरल फंक्शनैलिटीज दिखा रहा है। तो उस तरह से आपको इसमें देखना है। एंट्री यहाँ होगी, कैंडल बहुत अच्छी है, उसके बाद डाउन साइड ट्रेड, डाउन साइड मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफी सारे एग्जांपल हमने कवर किए, बहुत अच्छी एंट्री यहाँ पे देखो, कितना परफेक्ट एक ट्राइंगल पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, एंट्री वही मैंने आपको बताया, जो कैंडल होता है उसके नीचे स्टॉप लॉस होता है, लॉजिकली रखना है, एंड देन यू कैन हैव अ गुड मूव्स आउट ऑफ दैट थिंग। ठीक है, काफी अच्छी अच्छी मूव्स हमें आपको यहाँ पे हम देखने को मिल रहे हैं। अगेन देयर इज अ ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एंट्री हुई, यहाँ पे इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाओगे, एंड देन देयर इज अ गुड मूव। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको बहुत सारे मैंने एग्जांपल कवर कर लिए। देखो अब अगेन एक चीज और, अगेन वही चीज कि बड़ा स्ट्रक्चर देखा हमने, इसका छोटा स्ट्रक्चर भी देखा, दोनों इफेक्टिव है, दोनों ही काम कर रहे हैं। इसके अंदर अगर इसको रिटेस्ट लेना था इसने लिया, छोटे स्ट्रक्चर पे भी ले लिया, बड़ा स्ट्रक्चर था तो भी ले रहा था, बड़ा स्ट्रक्चर था नहीं भी ले रहा था, छोटे पे भी नहीं ले रहा था। जब इसके अंदर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले से ही मैश है, कंफ्यूजन है, तो आपको जब भी बस एक बाइलेटरल पैटर्न के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको छोटे स्ट्रक्चर या बड़ा सिमेट्रिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंस्पाइट ऑफ दैट
कोशिश करो छोटा स्ट्रक्चर को आप फॉलो करो इंट्राडे कर रहे हो तो। और अगर आपको लॉन्च पैड की तरह ट्रेड करना है तो आप बड़ा स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में काम करेगा। बट जब मैं रिवर्सल पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ और मैं जब बात कर रहा हूँ अपने जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है उनकी, उस केस के अंदर आपको छोटा स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा, ज्यादा अच्छा इफेक्टिव देगा, ज्यादा एक्यूरेसी देगा जब आप इंटरडे में काम कर रहे हो। तो इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूँ बारी बारी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बारी बारी पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ओके, सो विद दिस वी कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पैटर्न्स, है ना, हमने हमारे सारे पैटर्न्स कर दिए। इसके बाद हमारी क्लास फोर्थ होगी, क्लास फोर्थ के अंदर हम अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कुछ इंडिकेटर रिलेटेड हो सकते हैं, अदर चीजें हो सकती है। बट एक बार मैं यहाँ पे समरी करना चाहूंगा कि आज की क्लास, ये जो पूरा सेशन था इसके अंदर हमने क्या देखा। वी स्टार्टेड फ्रॉम रिवर्सल पैटर्न्स, हमने रिवर्सल पैटर्न्स को समझा। उसके बाद में हमने कंटिन्यूएशन पैटर्न को देखा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे चलते हैं। उसके बाद में हमने इसके अंदर देखा कि बाइलेटरल पैटर्न कैसे काम करता है। और इसके अलावा हमने दो तीन और कॉन्फ़िगरेशंस को समझा कि जो बिग स्ट्रक्चर है, जो स्मॉल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा इनमें एंट्री एग्जिट्स का क्या सीनेरियो बन सकता है, इनके पर्सपेक्टिव में रूल क्या क्या थे वो देखे, एंट्री एग्जिट्स देखे, स्टॉप लॉस प्लेसिंग देखी कि एसएल प्लेसिंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। थ्योरेटिकली जो स्ट्रक्चर्स थे, जो थ्योरेटिकलनेस थी, और एक जो लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस आ सकता है, कहाँ डिफरेंशिएशन हो सकती है, वो हमने कवर की। तो हमने इन इन मॉडल को देखा, इन सिमेट्रिक्स को समझा। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको बताई दैट इज लॉन्च पैड्स, कि चार्ट पैटर्न कब एक लॉन्च पैड बनता है, स्विंग ट्रेडिंग में आपके बहुत काम आएगी ये चीज। तो ये चीज, इसका डिफरेंस मैंने आपको समझाया कि कब एक चार्ट पैटर्न लॉन्च पैड के अंदर कन्वर्ट होता है, कौन से पैटर्न है जिन्हें लॉन्च पैड माना जा सकता है, जिन पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी, जो स्विंग ट्रेडिंग और जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग है उसके बीच में क्या डिफरेंस आ सकते हैं जब हम यही टेक्निकल एनालिसिस की चीजें उनमें अप्लाई करेंगे और वही चीजें इंट्राडे में अप्लाई करेंगे। तो दीज ऑल द थिंग्स हमने कवर किया। ठीक है, कुछ कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न्स भी हमने कवर किए, लॉन्च पैड्स भी हमने कवर किए। तो मेरी यही उम्मीद है आप सभी से कि आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी और होपफुली आप ये सब इंप्लीमेंट करोगे, आगे बढ़ोगे। जो नए ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशंस डालना चाहते हैं, उनको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल लगेगी। तो ट्राई करिए प्लीज, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इन वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट वी कैन रीच मोर एंड मोर ऑफ द पीपल्स। और जो हमारा 1 मिलियन प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम जुड़ पाएं और लोगों को अपना फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आगे लेके जा पाएं और उनकी मदद कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। साइनिंग ऑफ।